नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि दोस्तों आपके आने वाले शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, सॉफ्टवेयर के खाली स्थान में कमांडो और ऑपरेशनों की सूचियां होती है। पहला ऑप्शन है टाइटल बार, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मेनू बार, तीसरा ऑप्शन दिया गया है फॉर्मूला बार और चौथा ऑप्शन दिया गया है टूल बार। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका टूल बार, जिसमें कमांडो और ऑपरेशनों की सूचियां होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया? पहला ऑप्शन है नोवेल, दूसरा ऑप्शन है कोरल, तीसरा ऑप्शन है लोटस और चौथा ऑप्शन दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट। तो MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया दोस्तों? उसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा? पहला ऑप्शन है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड में रखा जाएगा, दूसरा ऑप्शन है क्लिपबोर्ड से डॉक्यूमेंट में कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहां जाएगा, तीसरा ऑप्शन है डॉक्यूमेंट से निकलकर क्लिपबोर्ड में रखा जाएगा और फोर्थ ऑप्शन है केवल बी और सी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड में रखा जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा खाली स्थान में स्टोर होता है। पहला ऑप्शन है ड्राइवर, दूसरा ऑप्शन है क्लिपबोर्ड, तीसरा ऑप्शन है टर्मिनल और चौथा ऑप्शन दिया गया है प्रॉम्प्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा कहाँ स्टोर होता है? तो वो क्लिपबोर्ड में होता है। ऑप्शन नंबर बी क्लिपबोर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है। पहला ऑप्शन है बिल गेट्स, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पॉल एलन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त तो दोनों और चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई भी नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है दोस्तों? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों, आपने इसे कई बार पढ़ा होगा। कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट जो है वो क्या है? पहला ऑप्शन है माइक्रोचिप निर्माण करने की एक संस्था है, दूसरा है सॉफ्टवेयर विकास करने वाली संस्था है, दूसरा है माइक्रो इंजीनियरिंग वाली एक संस्था है और चौथा है कंप्यूटर हार्डवेयर विकसित करने वाली संस्था है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली या विकास करने वाली एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिक ब्लिंक करने वाली प्रतीक को क्या कहते हैं? कंप्यूटर स्क्रीन पर जो ब्लिंक करने वाले प्रतीक होते हैं उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है माउस, दूसरा ऑप्शन है लोगो, तीसरा ऑप्शन है हैंड और चौथा ऑप्शन है कर्सर। तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम कहते हैं कर्सर कहते हैं, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करता रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मध्य अस्थायी रूप से किसमें स्टोर की जाती है? पहला ऑप्शन है हार्ड ड्राइव में, दूसरा ऑप्शन है डिस्केट में, तीसरा ऑप्शन है फ्लिपबोर्ड में और चौथा ऑप्शन है रोम में। जो कट किया जाता है और पेस्ट किया जाता है वो अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो क्लिपबोर्ड में स्टोर होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विंडो 95 में प्रोसेसिंग के लिए राइट की जगह लिया जाता है। पहला ऑप्शन है यूनिक्स में, दूसरा है राइट प्रो, तीसरा है वर्ड, चौथा ऑप्शन है एनिमेशन। तो विंडो 95 में प्रोसेसिंग के लिए राइट की जगह कौन लेता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा वर्ड हो जाएगा। क्या होगा? वर्ड, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया है आपका एप्लीकेशन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सिस्टम, तीसरा ऑप्शन दिया गया है बूट स्ट्रैप
और चौथा ऑप्शन दिया गया है स्ट्रेप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बूट स्ट्रैप। बूट स्ट्रैप होता है जिसके कारण कंप्यूटर में लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने के लिए प्रक्रिया को कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, बूट स्ट्रैप। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक लोकप्रिय इंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित की गई है। कब बनाया गया था दोस्तों विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट को? 1985 में, 2000 में, 1995 में या फिर 1990 में, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका 1990 में इसको बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दो कंप्यूटरों के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया है इंटरनेट, दूसरा ऑप्शन है ईमेल, तीसरा ऑप्शन है ईप्रोम, चौथा ऑप्शन दिया गया है इंटरफेस और पांचवा दिया गया है दोस्तों इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका इंटरफेस। क्या होगा, इंटरफेस होता है जो दो कंप्यूटरों के बीच संबंध बनाने की एक टेक्निक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कमांड के प्रयोग से प्रोग्राम से किसी भाग को हटाया जा सकता है? कौन सा कमांड के प्रयोग से प्रोग्राम के किसी भी भाग को हम हटा सकते हैं? पहला ऑप्शन है डिलीट करके, दूसरा है सेव, तीसरा है लोड और चौथा ऑप्शन दिया गया है एडिट। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका डिलीट करके हम उसको हटा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउस के कर्सर की गति को घटाने एवं बढ़ाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया है सेटिंग, दूसरा ऑप्शन कंट्रोल, तीसरा कंट्रोल पैनल और चौथा ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो होता है कंट्रोल पैनल के जरिए आप माउस में कर्सर की गति को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। पहला आईबीएम के द्वारा, दूसरा एप्पल कारपोरेशन द्वारा, तीसरा है विप्रो द्वारा और चौथा दिया गया है उपयुक्त तीनों द्वारा। तो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, वो किया गया है आईबीएम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विंडो 2000 को विकसित किया गया है। किसने विकसित किया दोस्तों, एप्पल ने, जेनिथ ने, आईबीएम ने या फिर माइक्रोसॉफ्ट ने? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट ने इसको विकसित किया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, एमएस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? पहला ऑप्शन है CUI है, दूसरा है GUI है, तीसरा ऑप्शन है MUI है और चौथा ऑप्शन दिया गया है LUI है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा MS विंडोज जो है एक प्रकार का GUI सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से हमें कंप्यूटर की उपयोगिता एवं जगह की उपलब्धता के बारे में पता चलता है? पहला ऑप्शन है माई कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन माई डॉक्यूमेंट, तीसरा ऑप्शन माई ब्रीफकेस, चौथा ऑप्शन माई सर्च। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका माई कंप्यूटर के जरिए आपको पता चल जाता है कि आपने कहाँ पर किसी चीज को रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है। पहला ऑप्शन दिया गया है विंडोज 95 में, डॉस में, तीसरा ऑप्शन 3D में और चौथा ऑप्शन है फोटो स्टाइलर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा विंडो 95 में जो है ड्राइवर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती। तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, विंडोज 98 का विकास कब हुआ था? पहला ऑप्शन दिया गया है 1994 में, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 2004 में, तीसरा ऑप्शन 1998 में और चौथा ऑप्शन दिया गया है 2001 में। तो विंडोज 98 का विकास कब हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों 1998 में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी इसका करेक्ट हो जाएगा।
ये थी दोस्तों आपकी कंप्यूटर के टॉप 20 एमसीक्यू प्रश्न, जिसको दोस्तों हमने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।